गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज सुबह हो चुकी है और हम अपना रूटीन चालू कर रहे हैं। बहुत लेट उठे, आजकल हम लोग लेट ही उठ रहे हैं। और यहाँ पे हम अपना चाय लेके रेडी हैं, चाय पी रहे हैं। और अभी तो अरुण गए हैं ब्रश करने, ब्रश वगैरह कर लेंगे तब आएंगे। और यहाँ पे मेरी लाडली देखो कैसे सो रही है। एक्चुअली अब हम उसे ये जो मच्छरदानी लिया था ना, उसमें नहीं सुला। मतलब क्या होता है ना, वो उसमें बहुत अलग सी पड़ जाती है। और इसको, और आजकल ये पहले की तरह नहीं सो रही है कि लाइक दूध पी लिया तो 2.5-3 घंटे आराम से सो। ये बीच बीच में उठती है, थोड़ा रोती है वगैरह। तो इसको मुझे मेरे पास काफ़ी सुलाना पड़ता है ताकि मैं इसको बार बार फीड कर सकूँ, ताकि ये रोए नहीं। तो उसमें वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा सा ऊँचा है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए अब इसको मैं मेरे साथ ही गद्दे पे अलग से इसका बिस्तर लगा के, जैसे ये अपने दादा दादी के साथ सोती है वैसे इसका बिस्तर अपने पास लगा के सुलाती हूँ। जब कभी मैं जैसे बाहर गई किसी काम से, चाय बना रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, तब इसके पापा इसके बगल में से पकड़ के लेट जाते हैं, तो ये काफ़ी आराम से सोती है। अब इसके पापा ब्रश करने गए, मैंने चाय ले आया है, तो अब मैं इसके पास एकदम पकड़ के बैठी हूँ या लेटी हूँ, तो ये आराम से सोती है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। देखो हिल रही है, अभी नहीं हूँ ना, मतलब इसके एकदम पास नहीं है ना, इसके लिए ये हिल रही है। थोड़ी देर में उड़ जाएगी। वेट। क्या लगाओगे इस पे? सो गई। इस पे मैं चाय के साथ खा लूँगी। आपको लगाओगे? नहीं, तो ये देखो, ये अब ना इसको गर्मी लग रही है या फेंक रही है, पर फिर भी इसको मैं उड़ाती रहती हूँ, ठंडी ना लग जाए। है, जाके दे इसको। सो रही है, हिलती नहीं है, वैसे हिल रही है। इसके पापा भी आ गए ब्रश करके। आह, कितना हिल रही है। देखो ऐसे बार बार उसको ये करना पड़ता है। तो आज बहुत दिन बाद, मतलब क्योंकि थोड़ा सा बैंक में काम था मेरे को, तो उसके लिए मैं घर से निकला था। तो कुछ एक्चुअली मतलब एक आध पेपर सबमिट करते थे, तो बस इसीलिए मैं आज घर से निकला। बहुत दिन बाद अकेले में था, तो घर से निकलने का टाइम, एक्चुअली टाइम तो जो हो सो वो मन ही नहीं करता है। एक सेकेंड में वो बेबी को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, हमेशा मन करता बस फोन में लेके बैठे हो। तो 2-3 दिनों से बैंक से फ़ोन आता है, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फाइनली पापा ने बोला कि जाओ ये काम करा लो बेटा, ये ज़रूरी है। तो इसलिए फिर मैं अब निकला हूँ। आज बैंक का काम कराऊंगा और मेरे एक आध दोस्त हैं, तो उनसे मिलना है। तो अभी जाके उनसे मिलूँगा, वो भी वहीं पे ही आ रहे हैं। मैंने सबको वहीं बोल दिया था कि वहीं मतलब बैंक के पास ही आ जाओ। बहुत दिन हो गए मेरे को मेरे पुराने लखनऊ के दोस्तों से मिले हुए। तो फिर मैंने सबको बोला आ जाओ, तो बस अभी मिलने जा रहा हूँ उनसे भी। ये बैंक में पेपर दूंगा, उनसे मिलूँगा थोड़ी देर, फिर घर आऊँगा। ज़्यादा देर तो मैं बाहर रहूँगा नहीं, बस मन ही नहीं करता बाहर रहने का। वो होता है कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ और बाबू को गोद में लो। तो बस अब चलते हैं, ये काम खत्म कराते हैं और मिलते हैं घर पे आपसे बेबी के साथ। तो ये देखो हमारी रानी साहिबा तैयार हैं। देखो ऐसे चांद बनाए, टिकली बनी है, देखो कैसे देख रही है। ये है इसका प्यारा सा फ्रॉक। देखो ऐसे बनी है मेरी रानी साहिबा। इसको ना हल्की हल्की नींद भी आ रही है। नहा के आई है ना। हाँ, तो देखो एकदम अच्छे पॉकेट से। में क्या है बाबू? पॉकेट वाला पैसे मम्मा ने खा लिए सारे। इसको जितने पैसे मिले थे मम्मा ने सब खा लिए बेटा, एक एक कुछ पैसे का नहीं हिसाब खाए। करेंगे। इसका पैसा अलग रखा है जो कि इसके गुल्लक में जाएगा, इसके अकाउंट में जाएगा। बेटा मम्मा से एक एक पैसे का हिसाब लेंगे हम, चिंता मत करो तुम। कुछ हिसाब नहीं मिलेगा पापा, कुछ हिसाब नहीं।
नींद आ रही है, तो बस अब मैं मेरी लाडो रानी को सुला दूंगी। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, बाबू को नहलावा दिया है तो काफ़ी सो चुकी है, उसने दूध वगैरह पी लिया है। तो अब हम जा रहे हैं, एक्चुअली हमें कुछ काम है जिसकी वजह से हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। तो मैं और अरुण जा रहे थे और तभी हमने सोचा कि हम बाबू को ले जाते हैं, उसका भी फ़ोटो सेशन हो जाएगा। वो 1 महीने से ज़्यादा की हो गई और उसकी कोई फ़ोटो हमने अब तक वैसे नहीं खिंचवाई, हम फ़ोन में ही ली है। तो देखते हैं, अब हम उसे ले चलते हैं वहाँ पे और उसका भी फ़ोटो सेशन कराते हैं। हम उसके कुछ 2-4 कपड़े रख लेंगे और बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वापस से निकले हैं, वापस से क्या अभी हम निकले हैं और एक्चुअली इससे पहले मैं सुबह निकला था एक काम से। हाँ ये निकले थे हम। ये इनकी मे भी आवाज़ आ नहीं रही होगी क्योंकि ये थोड़े दूर है माइक से। तो इनको ये सुबह निकले थे घूमने अपने दोस्त वगैरह से मिलने और अच्छे से मिल के आए हैं दोपहर के 2 बजे। फिर खाना वाना खाया है और अभी वापस अब हम दोनों निकले काम से। फ़ोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है ना, वो लेनी है। 2-4 है पर वो ठीक नहीं है, इसके लिए मैं बोली मैं भी चलती हूँ। तो अब हम दोनों फ़ोटो लेने के लिए जा रहे हैं और बीच में सोचा था बाबू को भी लेंगे और उसका भी ना फ़ोटो शूट कर लेंगे, कोई अच्छी सी 2-4 फ़ोटो ले लेंगे। बट फिर उसने पॉटी कर दी, फिर वो सो गई तो फिर नहीं जमा, उसको फिर कभी लेके जाएंगे। अभी हम लोग काम की वजह से जल्दी निकल रहे हैं कि जाके आते हैं और अभी देखते हैं। अब लास्ट टाइम जैसा नहीं होना चाहिए कि पापा मम्मी फ़ोन करके बोल रहे हैं बाबू रो रहा है, बाबू रो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। दूध पिलाया है पर उसने ठीक से पिया नहीं है। तो अभी देखते हैं, हम लोग फटाफट काम ख़त्म करके जाएंगे। और इस बंदे को पता भी नहीं है फ़ोटो की फ़ोटोशॉप कहाँ पर है, ये गूगल कर रहा था अपने ही इलाके का। तो ऐसे तो कुछ महानुभव रहते हैं, खुद की जगह का कैसे नहीं मालूम बेसिक चीज़। जैसे तुमको खुद की जगह के रास्ता भी नहीं मालूम है क्या? मेरे को कल्याण का सब पता है, मुझे बोलेंगे कि हाँ फ़ोटो का किधर है, ये बेसिक तो पता रहना चाहिए। बेसिक की चीज़ को पता नहीं है। क्यों पता करे? क्यों पता करे? गूगल को पूछ रहा है तो। और ना बिल्कुल भी इधर बारिश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाप रे, बारिश होता ही नहीं लखनऊ में, लगता है ही नहीं बारिश। और मुंबई में इतनी हो रही है, इतनी हो रही है और इधर इतनी गर्मी ना, एसी के बिना रह नहीं सकते। तो अभी समझ जाओ कैसा वेदर है, बहुत बेकार है वेदर। तो नहीं लोग हैं, वरना तो हम तो पंखे में रहने वाले नहीं, सच्ची में मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इधर बारिश ही क्यों नहीं है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चलता है, जरा तो रहनी चाहिए, होती ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं, पहले भी नहीं होती थी, हर बार होती है। तो अभी काहे को ऐसा है? तुम आ गई ना। हर बार होती है, अब मैं हर बार नहीं थी तो होती थी, अभी नहीं है। पता नहीं क्या लॉजिक है पर ठीक है, अभी नहीं होती। यही पकड़ के चलो, नहीं होती है। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ पर। ज़्यादा लंबा है क्या? हाँ नहीं मालूम। आई एम सोचिंग। तो इनको मालूम नहीं, अभी ये सोच रहे, ढूंढ रहे और ढूंढते ढूंढते जाएंगे लगता है। तो चलो अभी मिलेगा तो फिर हम देखते कहाँ पर है, क्या है। तो हम लोग घर आ गए हैं और घर हम लोग एकदम जल्दी से आ गए, पास में ही था और बहुत अच्छे टाइम पे आए क्योंकि मम्मी ने बताया हमारे जाने के बाद से बाबू 1 मिनट भी आँख ही बंद नहीं की, वो जगी हुई थी और मम्मी उसको लेके घूम रही थी। तो बहुत अच्छा हुआ। और अब देखो, अब सो रही है, देखो अब एकदम अच्छे से सो रही है। थोड़ा सा दूध पी लिया और अब सो रही है अच्छे से। तो अब मैं इसको अच्छे से सुला देती हूँ। ये लो। हे गाइस, तो अभी एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग खाली बैठे हुए थे, तरोई कट रही थी हमारे घर में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो एकदम से सबका मन हुआ कि बहुत दिन हो गए हमने कोई समोसा टिक्की चाट कुछ नहीं खाया। तो अभी फिर हमने प्लान किया कि हम लोग समोसा खाएंगे। फिर प्लान हुआ समोसे के साथ टिक्की, फिर हुआ खस्ता कचौड़ी, फिर हुआ जलेबी, ऐसे बहुत सारे आइटम्स बढ़ते चले गए। तो फिर पहले मैंने सोचा था ज़ोमेटो से ऑर्डर करेंगे, फिर हमने कहा नहीं चलते हैं। तो हमारी
स्वीट शॉप है बगल में ही अच्छी सी, वहीं पे चलते हैं और देखते हैं कुछ जो अच्छा मिलता है वो लेकर आते हैं। और फिर इसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया अपनी पार्टी को, हमारे जो पड़ोस में तिवारी अंकल हैं फिर उनको भी इनवाइट किया हमने, कहा आप भी आइए। तो वो अभी जस्ट ऑफिस से घर आए थे, तो वो घर में एंट्री मारे, हमने कहा कोई बात नहीं, अब पूजा करके आप सीधे यहीं आइए। और हम लोग अब समोसा खस्ता कचौरी की पार्टी करते हैं। तो अभी मैं और पापा निकले हैं सारा सामान लेने, तो अभी जाके देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो जो जो लूँगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमने क्या क्या लिया, और फिर हम अपनी आज एक मिनी पार्टी एंजॉय करते हैं सबके साथ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम गए थे समोसे वमोसे लाने, तो बहुत देर हो गई थी क्योंकि उस जगह तो मिला ही नहीं था जहाँ हम गए थे। फिर हम दूसरी जगह गए, उसके बाद बारिश वारिश होने लग गई। फिर हम घर पे आए तो हमें अराउंड 1 घंटे हो गए थे। फिर हम आए, हम सब अंकल भी आए हुए थे, अंकल आंटी, फिर हम सब ने खाया। हम बहुत चीज़ें लाए थे, हम समोसे लाए थे, खस्ता कचौरी लाए थे, पानी बताशे लाए थे, जलेबी लाए थे। तो ये सब फिर हमने खाया, और उसके बाद बारिश वारिश बहुत हो रही थी। फिर अंकल खा के, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वो चीज़ें भी भीग गई थी, थोड़ा पैकेट वैकेट हम भी थोड़ा भीग गए थे, तो उस चक्कर में आए जल्दी से सब निकाल के खाया। ये तो अच्छा था कि सब गरम गरम था, तो मज़ा भी बहुत आया। और अभी रात के बज रहे हैं 2:30, तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट सो के उठी, इसको भूख लग रही थी, फिर इसने दूध वूध पिया, और अभी दूध दूध पी के फिर मैंने इसको जस्ट डकार वकार दिलाई है, और अभी ये बिल्कुल ऐसे मेरे पे गोदी पे चढ़ के सो रही है। तो इसका बिस्तर विस्तर सब सेट है, और फिर अब बस अब हम इसको सुलाएंगे। और रात के 2:30 बज रहे हैं, तो बस अभी ये फिर से 2 घंटे बाद उठेगी, फिर थोड़ा सा दूध पिएगी और फिर सो जाएगी। तो चलिए, मैंने सोचा आपको आज के दिन की अपडेट दे दे। तो गाइस 3:30 बज चुके हैं, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी आँखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, और अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है। इसको अभी मस्त खेलना कूदना है। उसको गोद में लिया हुआ था तब भी नहीं सोई, इसको झूला झूलाया तब भी नहीं सोई। अभी इसका बिल्कुल मूड है ऐसे थोड़ा खेलने का। तो अभी देखिए, आधा घंटा और शायद लगेगा इसको सोने में, तो देखते हैं ये कब तक सोती है। फ़िलहाल आपको हम आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता ये कभी कब तक जगेगी या कब इसका सोने का टाइम आएगा। आज का व्लॉग, आज की इसकी दिनचर्या और हमारी एक छोटी सी पार्टी सबके साथ आज हम अपना दिन समाप्त करते हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।